प्यारे बंधुओं, मैं अपने अभी 74th वीडियो में बात करने जा रहा हूँ मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ, करेक्टिव मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस एंड थर्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये 3 मेंटेनेंस के बारे में बात कर चुका हूँ। अभी इस पार्ट में मैं बात करूँगा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस या कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि हमको डाउन टाइम कैसे घटाया जाए, अवेलेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये सब हमारा इसका बेसिक पर्पस यही है। बेसिक पर्पस को हम कैसे अचीव करें, इसके लिए कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में 3 स्टेप्स नॉर्मली अपनाए जाते हैं। 3 स्टेप्स क्या हैं? डाटा एक्विजिशन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप जो है डाटा एनालिसिस या डाटा प्रोसेसिंग कह लीजिए। तीसरा स्टेप है मेंटेनेंस का डिसीजन, जो हमको डाटा प्रोसेसिंग या डाटा एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसमें डिसीजन बेस्ड मेंटेनेंस अभी करना है, बाद में करना है या कब करना है। ये इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। इसमें ऐसा होता है कि जब मेंटेनेंस की हम डिसीजन लेते हैं तो इसको डिसीजन के लिए बहुत फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। इसको तो एक फिजिकल कंडीशन दे करके, जिससे हाथ से भी टच कर लिया अथवा उसको नॉइज़ सुनाई पड़ा, ये सब देख करके भी जो है हम कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग में इसको मेंटेनेंस करते हैं। ये जो है संभावित फेलियर को पहले समझ लेता है। नॉर्मली जो है वो हम उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में उसको नहीं समझ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो जो है डाटा एक्विजिशन करके उसको एनालिसिस करके संभावित फेलियर को और इसका होने वाले प्रभाव को ये समझ लेता है। इसलिए डाटा एनालिसिस जो किया जाता है, बड़े एक्सपर्ट और बड़े ही विजडम वाले व्यक्ति इसके लिए रखे जाते हैं, होते हैं, बड़े ट्रेंड होते हैं और बड़े ही क्वालिफाइड होते हैं जो इसको डाटा एनालिसिस करते हैं। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस जो है एक कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑपरेशन कॉस्ट इफेक्टिवनेस इस सबको देखता है। ये मेंटेनेंस को कॉस्ट को कैसे घटे, ऑपरेशन के कॉस्ट को, सबके बारे में लेकर ही आगे बढ़ता है। इससे जो है हमारा अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड रिपीटेटिव मेंटेनेंस ये जो है नहीं होना है। ये सब वो कंसीडर करके ही ये चलता है। जब कोई इक्विपमेंट हम स्टार्ट करते हैं तो इस मेंटेनेंस का भी काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। स्टार्ट करते समय हमको उसको काफ़ी सी एनालाइज करना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है। रोटेटिंग इक्विपमेंट के लिए होता है कि एक कॉस्ट स्टेप्स होता है जो हम अंदर सुन करके अंदर में सोचते हैं कोई पार्ट रब तो नहीं कर रहा है, कोई आवाज़ तो नहीं रहता है, क्योंकि नया इक्विपमेंट में तो हम बड़े सावधानी से हमको टेक ओवर करना पड़ेगा। इसके लिए उस समय चेकिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है टाइम बेस्ड या शेड्यूल्ड बेस्ड नहीं होता। हमको टाइम हो गया तो हम कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस कर दिया, वैसा नहीं होता है। ये शेड्यूल्ड बेस्ड भी नहीं होता है। ये जो है नीड बेस्ड होता है। ये नीड बेस्ड होता है, जब हमको ज़रूरत है तब इसको हम करते हैं। ज़रूर हम आगे बात करूँगा कि कुछ इक्विपमेंट है जिसको जो है शेड्यूल बेस्ड भी बनाते हैं। ये सभी इक्विपमेंट के लिए किया भी नहीं जाता। क्रिटिकल इक्विपमेंट ही इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, जैसे क्रशर हो गया या कन्वेयर ड्राइव्स हो गया या सभी तरह के मोटर से जो भी ड्राइव होते हैं वो हो गया। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसके लिए भी हम कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस के लिए जाते हैं। और एक कंडीशन बेस्ड मॉनिटर को न्यू टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस कहा जाता है। और इसको जो है नए नए इसके लिए इंस्ट्रूमेंट निकलते हैं, वो नए नए इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं और कंडीशन बेस्ड मॉनिटर करते हैं जो नीड बेस्ड होता है बेसिकली। आजकल इसका जो है प्रचलन बहुत बढ़ रहा है और ये है फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि प्री मैच्योर फेल्यूर को ये बचाता है और ये बचा लेता है। बचाने से क्या होता है कि हमको काफ़ी जो रिलायबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बढ़ती है
इसलिए ये बहुत ही यूज़फुल होता है। इसको हम आजकल बहुत ही यूज़ कर रहे हैं और करना भी चाहिए। सीबीए में हमको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेने पड़ते हैं, जैसे ऑडियो गेज, वाइब्रेशन एनालाइजर, एम्पलीट्यूड मीटर, प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, स्ट्रेन गेजेज, ये सब होते हैं। और एकॉस्टिक्स चेक्स होते हैं। ये बहुत सारे चेक्स को लेकर के हम इसको रिजल्ट निकालते हैं, एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करके हम इक्विपमेंट के बारे के हेल्थ के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे डॉक्टर लोग मेडिकल प्रोफेशन में ब्लड सैंपल लेते हैं, लिपिड प्रोफाइल लेते हैं, किडनी प्रोफाइल लेते हैं, लीवर प्रोफाइल लेते हैं। ये सब को लेकर के वो ये एनालाइज करते हैं कि क्या चल रहा है, अंदर में क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बॉडी डिटोरिएट कर रहा है या किसी रोग से ग्रसित हो गया है, ऐसा क्या रिजल्ट है, क्या मेडिसिन देना चाहिए। वैसे ही इसमें भी जो है एक इंजीनियरिंग प्रोफेशन में कंडीशन बेस्ड मॉनिटर किया जाता है, जिसमें वाइब्रेशन, नॉइज, टेम्परेचर, रबिंग साउंड, ऑयल का जब सैंपल चेक करते हैं तो उसमें गियर बॉक्स से क्या निकल रहा है, बावरी गंदा है, ज़्यादा है, ऑयल कंडीशन दे करके उसका बिहेवियर अंदर का गियर बॉक्स का भी हम स्टडी कर लेते हैं। ये जो है इसलिए जो है जस्ट लाइक दैट ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, इंजीनियरिंग प्रोफेशन में भी इसको यूज करते हैं। ये जो है सभी क्रिटिकल इक्विपमेंट के लिए हम जो है दोनों यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि जिसमें प्रिवेंटिव करेंगे जो है सीबीएम नहीं करेंगे। कुछ इक्विपमेंट है कि हम उसमें पीएम भी करना ज़रूरी होता है और सीबीएम भी करना ज़रूरी होता है। जैसे कन्वेयर ड्राइव्स हो गया, पैडल फीडर ड्राइव्स हो गया, क्रशर ड्राइव्स हो गया, बकेट फील जो स्टैकर रिक्लेमर में तो वो ड्राइव हो गया। इस कोल स्टॉक यार्ड में टेम्परेचर मेजरमेंट, ये भी सीबीएम के अंतर्गत आता है, क्योंकि उससे हमको पता चलता है, उसमें बहुत बड़ा मनी मैटर इन्वॉल्व रहता है, करोड़ सौ रुपये लॉस्ट होता है सीबीएम का, तो उसका टेम्परेचर मॉनिटरिंग सीबीएम के दायरे में आता है। तो कुछ इक्विपमेंट के लिए हम दोनों चलाते हैं, लेकिन सभी इक्विपमेंट के लिए सीबीएम चलाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमको डिसाइड करता है स्किलफुली कि हमको किस में सीबी दोनों रखना है, केवल सिर्फ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है। स्मोक अपीयरेंस देख करके भी, फिजिकल देख करके भी हम जो है कंडीशन मॉनिटरिंग करते हैं। ओनली पीएम फॉर और सभी और दूसरे इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट इसके अलावा दूसरे जितने भी इक्विपमेंट है वो सभी में हम सिर्फ पीएम करते हैं, उसे अपना काम चलाते हैं। और एक है कि 15 से 20% जो है वो सिर्फ एज्ड फेल्यूर है, वो वर्न आउट कारण फेल्यूर है। तो उस फेल्योर को हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसका रिप्लेसमेंट इज़ द ओनली सोल्यूशन। उसमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा पार्ट्स को। लेकिन 80 to 85% जो है वो प्री मैच्योर फेल्योर है, वो रैंडम फेल्योर है। तो प्री मैच्योर रैंडम फेल्योर जो है हम कंडीशन मॉनिटर से जो है स्टडी कर लेते हैं, और जो स्टडी करके उसको मेंटेनेंस करते हैं और बचाते हैं, उसका लाइफ बढ़ाते हैं। इस तरह जो है हम इसके हर इकोनॉमिक्स, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब को देखते हुए कुछ इक्विपमेंट हैं जैसे मेन प्लांट में है, आई मीन आईडी फैन, एफडी फैन, पीए फैन, टरबाइन, उसमें हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं कर सकते। उसमें ओनली कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सीबीएम ही कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी हम बंद नहीं कर सकते, मेंटेनेंस में नहीं दे, शेड्यूल मेंटेनेंस नहीं कर सकते। इसलिए उसमें टोटल डिपेंडेंसी हमारा होता है सीबीएम पर। उसका कंडीशनिंग मॉनिटरिंग बराबर किया जाता है, टाइम से किया जाता है, वो करना ज़रूरी हो जाता है। इस तरह हम ये सब देख करके हमारा दोनों का महत्व है अलग अलग, और जो कहीं कहीं क्रिटिकल इक्विपमेंट के लिए दोनों का महत्व एक साथ होना चाहिए। कोई भी मेंटेनेंस अपने आप में अकेला परफेक्ट नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होना चाहिए। गुड मेंटेनेंस का मतलब है कि हमको गुड इकोनॉमिक्स होना चाहिए, रिलायबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। हमको ब्रेकडाउन घटाए उसके लिए हमको सोचना चाहिए। पीएम जो है बेटर होता है ब्रेकडाउन घटाने के लिए, ये सिंपलर होता है, आसान होता है, फ्रेंडली होता है पीएम। ये तो सभी लोग जानते हैं, इसलिए कर लेते हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये जो है सीबीएम, कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग एक्सपर्टाइज है, इसमें स्किलफुल नॉलेज की ज़रूरत है। इसलिए इसका जो है हम क्रिटिकल इक्विपमेंट में इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। पीडीएम और सीबीएम जिसको हम बोलते हैं, ये बेटर है। ये बेटर क्यों है? ये हमको लॉन्गर लाइफ एंड हेल्दी लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट के लिए बेटर है। जैसे ह्यूमन के हेल्दी लाइफ के लिए हमको मेडिकल चेकअप की ज़रूरत है, उसी तरह इक्विपमेंट के हेल्दी लाइफ के लिए पीडीएम कह लीजिए, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मॉनिटर कर दिए, ये बेटर है। ये इक्विपमेंट को प्री मैच्योर फेलियर 80-85% जो फेल्यूर है, प्री मैच्योर फेल्यूर, रैंडम फेल्यूर होता है, जिसको बचाने में मदद करता है। इसलिए इसको हमको चूज करना आवश्यक है।
उसके टोटल, इसके अलावा और भी कुछ मेंटेनेंस है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या है? इसमें सब पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है, ऑपरेशन को, मेंटेनेंस को, इलेक्ट्रिकल को इन्वॉल्व करके सबके पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, जीरो एक्सीडेंट, जीरो ब्रेक डाउन, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, ये सब को ध्यान में रख करके जो मेंटेनेंस किया जाता है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करके उसको टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस करते हैं। ये भी एक अलग तरह का मेंटेनेंस मान के चलते हैं। इसमें सब कुछ देखा जाता है। उसी तरह एक अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस भी मानते हैं। अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस किसको कहते हैं? कि हमको पेंडिंग वर्क बहुत सारे होते हैं, लेकिन इक्विपमेंट बंद नहीं कर सकते, मेंटेनेंस के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी दूसरे कारण से अगर सिस्टम बंद हो जाता है तो वो पेंडिंग वर्क को हम इकट्ठा करके रखते हैं और उसको अपॉर्चुनिटी को, उस टाइम को यूटिलाइज करके मेंटेनेंस करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस करते हैं। रिलायबिलिटी सेंटर मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी सेंटर मेंटेनेंस क्या है? ये टाइम बेस्ड एंड यूसेज बेस्ड जो है, ये जो है के साथ किया जाता है। जैसे हम CBM किए और जब हमको अपॉर्चुनिटी मिला तो उसको जो है कुछ हमको ड्यू है कि ये इतना दिन से चल गया, वो चल गया, इसको हमको रिप्लेसमेंट का टाइम हो गया, तो जैसे कंडीशन बेस्ड मॉनिटर के साथ मेंटेनेंस अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम उस पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं ताकि प्री मैच्योर फेल्योर से बच सके। तो इस तरह जो है कुछ रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस भी होते हैं। इसके साथ मैं अपने वीडियो को अभी ये विराम देने जा रहा हूँ और आप लोगों से निवेदन है कि इसको जो है लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि दूसरे लोगों तक भी बातें पहुँचे और अपने नए इंटरेस्ट के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।